स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट नंबर 12 ये करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन आप कैसे देंगे, तो इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। निधि एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से जाके। ठीक है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन दिया है। अगर आप में से बहुत सारे छात्रों ने ऐसे कमेंट में लिखा है कि उनको कुछ समस्या हो रही है कि बार बार वो लॉगिन के लिए मांगता है, तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। यहाँ से आपको वो लिंक दिया जाएगा जिससे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो अगर ऐसा किसी छात्र को ऐसी समस्या आ रही है तो वो ऑफिस में कॉल कर लें। ठीक है, तो जब ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जाके आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे छात्र किताब के लिए बोल रहे थे, तो किताब भी आपकी आ चुकी है। एसएससी जीडी की आपकी अभ्यास पुस्तक है। इसमें आपको बहुत सारी प्रश्न दिए हुए हैं। आपकी परीक्षा में कैसे होगी, आगे आने वाली परीक्षा के प्रश्न उत्तर भी इसमें दिए हुए, मतलब प्रश्न उत्तर नहीं, वो प्रश्न सेट, प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर कराए गए हैं। तो आप इसे ले सकते हैं, यानी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए। ये बुक आपकी ऑनलाइन उपलब्ध है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, यहाँ ले सकते हैं। चलिए हम लोग अपने सेट का पहला प्रश्न लेते हैं। जल्दी से आप सभी लोग इसमें भाग लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। नहीं, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं, तो ये कट जाएगा। सात्विक, सात्विक का मतलब होता है मन से, या कहें जो सत्व के गुण को मानता है सात्विक, तो ये हट जाएगा। अब आता है आस्तिक। तो आस्तिक का मतलब ही होता है जो ईश्वर को मानता है या जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जिसकी सही वर्तनी है वो आपको बतानी है। दिया है बहिरंग, बहिरंग, बहिरंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर ये र की मात्रा नहीं होती है, तो बहिरंग होता है। अब इसमें गलती हो गई तो ये गलत हो गया। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है, अंत्या। ठीक है, अंत्याक्षरी। ठीक है, ये होता है, तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद तो ये गलती हो गई। शब्द दिया है नक्षत्र, तो नक्षत्र सही होता है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। नक्षत्र इस प्रश्न का उत्तर है। पारलौकिक नहीं, पारलौकिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें उत्तर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 3। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन करिए, यानी विलोम शब्द बताना है। सौम्य शब्द है और द्वंद्व शब्द है। ध्यान देना, ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या होता है कि सौम्य का विलोम इधर होगा और द्वंद्व का विलोम इधर होगा, वो आपको जोड़ा बताना है। तो उस तरीके से सावधानी से, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इसे आपको ध्यान देना है। तो शब्द दिया है यहाँ पर सौम्य और द्वंद्व। सौम्य का मतलब होता है शांत होना, या कहें जो शांत हो, गंभीर हो, धीर हो, उसको कहते हैं। तो उग्रता दिया है यहाँ पर, तो सौम्य का विलोम, तो ये इसका विलोम उग्रता नहीं होगा। क्या होना चाहिए? उग्र होना चाहिए, तो उग्रता कट जाएगा। उग्र हमें यहाँ दिया हुआ है, तो ये उग्र हो गया। अब दिया हुआ है द्वंद्व, द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद्व यहाँ दिया है, तो हमें आंसर तो मिल गया यहाँ पर, बाकी और सबको काट लेते हैं। सौम्य का यहाँ दिया है सभ्य, सौम्य और सभ्य एक ही बात होती है, पर हमें चुनना क्या है? विलोम चुनना है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया है सौम्य का विलोम निर्द्वंद नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। तो हमें मिल गया उत्तर हमारा क्या है? इसका सी है। ठीक है, तो उत्तर हमारा सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ देखते हैं त्रुटि किसमें है। दिया है कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर बैट्समैन को आउट कर दिया। अब यहाँ पे कहा है कि पहले ओवर की, पहले नहीं पहली,
क्योंकि गेंद स्त्रीलिंग है तो उसके लिए यहाँ पर पहले नहीं क्या आना चाहिए, पहली। तो गलती किस में हो गई, टू में हो गई। तो यहाँ देखेंगे टू कहाँ है, ए में दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहेंगे, त्याग, त्याग कहेंगे। अब त्याग देने वाला तो त्याग तो नहीं कहेंगे, कट गया। त्याज्य कहेंगे, त्याज्य का मतलब जिसे त्यागा जाए। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। त्याग पत्र नहीं कहेंगे, त्राता नहीं कहेंगे, तो आंसर हमें मिल गया बी ही है। ठीक है, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने वाली चीज आपको पता ही है। पहले देखेंगे, सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया। सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उस काम को समाप्त नहीं किया, या उसका काम समाप्त नहीं किया, इस तरह से इसे सही होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे किसी बदलाव तो कट जाएगा कि इसकी आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता तो है। मजदूरों ने वह काम नहीं किया, तो यहाँ पे देखेंगे सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने वह काम नहीं किया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे क्या इसमें कोई और भी उत्तर है क्या। तो मजदूरों ने उसके काम नहीं किया, तो उसके कहकर बहुवचन हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ है मजदूरों ने उसका काम नहीं किया, तो ध्यान दीजिए इससे और इन दोनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो सही हो रहा है, यानी इससे मिलता हुआ भी हो और सही भी हो जाए, तो वो है ए, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो मजदूरों ने उसका काम नहीं किया, यानी सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उसका काम नहीं, समाप्त नहीं किया। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करिए। ऑप्शन दिया है, हमें बच्चों के साथ डॉट 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 का व्यवहार करना चाहिए। हमें बच्चों के साथ उग्रता का व्यवहार करना चाहिए, गलत हो जाएगा, नहीं, हमें बच्चों के साथ उग्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों के साथ व्यस्तता का व्यवहार करना चाहिए, तो व्यस्तता नहीं। ठीक है, बच्चों को तो समय देना चाहिए ना। हमें बच्चों के साथ शीघ्रता का नहीं, बच्चों के साथ शांति से, तसल्ली से चीज़ें सिखानी चाहिए, शीघ्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, डी आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार डॉट 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 किया, प्रदान किया, अनुदान किया, समर्पण किया या दान किया। तो देखो, दान नहीं किया जाएगा, समर्पण भी नहीं किया जाएगा, समर्पण कोई व्यक्ति स्वयं का करता है। ठीक है, अनुदान भी नहीं होगा, तो क्या होगा, राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रदान किया, तो ए आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 9। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा। अब देखो यहाँ पे दिया है, उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा, तो आग्रहपूर्ण कहना सही नहीं है। ठीक है, उसने अपने घर आने के लिए आग्रह किया, तो ये आग्रहपूर्ण जो है इसी में गलती है, यहाँ पे आग्रहपूर्ण होकर कहा ये नहीं होगा। ठीक है, तो आग्रह किया, तो इसलिए आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 10। रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, शब्द दिया है, वहां असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा। ऑप्शन दिया हुआ है, वहां अधिक जन समूह उमड़ पड़ा, वहां बहुत जन समूह उमड़ पड़ा, वहां अपार जन समूह उमड़ पड़ा, या वहां अनगिनत जन समूह उमड़ पड़ा। तो ध्यान दीजिए, जन समूह शब्द के लिए इनमें से कौन सा लगाएंगे। अधिक जन समूह कहना गलत हो जाएगा, जन समूह के लिए बहुत जन समूह कहना भी गलत हो जाएगा, अनगिनत जन समूह कहना भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, अपार जन समूह उमड़ पड़ा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है 11।
अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं डॉट डॉट डॉट, यानी रेखांकित है। रेखांकित शब्द का सही विलोम बताना है, पुरस्कार का विलोम बताना है। दंड होगा, भेंट होगा, इनाम होगा या उपहार होगा। तो पुरस्कार उपहार को कहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी पुरस्कार उपहार का क्या पर्यायवाची है, इनाम भी पर्यायवाची है, भेंट भी पर्यायवाची है, दंड ही इसका क्या होगा, विलोम होगा। ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। जल्दी से फटाफट से, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रज्वलित या प्रज्वलित या प्रज्वलित या प्रज्वलित। देखो लीत ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे प्रज्व, ये आधा जा होना चाहिए, नहीं कट गया, आपको मिल गया यहाँ पे प्रज्वलित। ठीक है, डी आंसर हो गया। वर्तनी को इस तरह से ध्यान दो कि कौन सा गलत है, उसको काट के आगे बढ़ जाओ। नंबर 13, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। वे लोग परस्पर एक दूसरे से झगड़ते थे। आपको यहाँ पे पता चल गया है, वे लोग परस्पर एक दूसरे का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। वे लोग परस्पर झगड़ते थे या वे लोग एक दूसरे से झगड़ते थे, इस तरह से हम इसको सही करेंगे तो त्रुटि यहाँ पर ही आ गई और ए ऑप्शन में हमारा ये दिया हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाएगा, अतिवृष्टि, अतिशयोक्ति, अनसुनी या अतीन्द्रिय। तो देखो अतिवृष्टि का मतलब वो होता है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हो रही हो, उसको अतिवृष्टि कहते हैं, तो कट जाएगा। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनसुनी मतलब जो सुनी नहीं हो, अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15, पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, अचल और नग, गृह और नगराज, अनंत और पर्वत, और शैल और तुरंग। तो देखो पहाड़ का, पर्वत का पर्यायवाची देखना है तो तुरंग तो घोड़े का पर्यायवाची होता है, ये कट जाएगा। ठीक है, अनंत पर्यायवाची नहीं है। नगराज, नगराज हिमालय का पर्यायवाची होता है, ये कट जाएगा। अचल और नग माने पर्वत होता है यानी पहाड़ होता है, तो ए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या उत्तर हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 16, उसने तो पिता की नाक कटवा दी। तो नाक कटवा दी रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ लिखना है। नाक कटवा दी का मतलब क्या होता है कि इज्जत चले जाना या सम्मान न रहना। तो बहुत हानि होना ये नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जवाब नहीं देना ये गलत हो जाएगा। विवाह करना, ये विवाह करना कोई नाक कटवाना नहीं होता। प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना यानी जो इज्जत सम्मान था उसको हानि पहुंचाई गई, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17 से 20 तक हमारा गद्यांश है। तो गद्यांश को देखेंगे, दिया हुआ है कुत्ते को पालना बहुत ही डॉट 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 अनुभव है, बहुत ही सुविधाजनक अनुभव है, बहुत ही बेकार अनुभव है, बहुत ही खराब अनुभव है या बहुत ही आनंददायक अनुभव है। तो अगर हम देखें लेखक के अनुसार तो यहाँ पर सुविधाजनक तो नहीं होगा क्योंकि कुत्ते को पालने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो बेकार और खराब कट जाएगा, क्या होना चाहिए, आनंददायक। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कुत्ते को पालना बहुत लोगों के लिए आनंददायक अनुभव होता है। सभी पशु नहीं पाले जा सकते लेकिन कुत्ता सबसे अधिक डॉट 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 पशु है। अब आगे देखेंगे क्या है मतलब दूसरे नंबर पर। तो लेकिन कुत्ता सबसे अधिक जंगली पशु है, सभ्य पशु है, पालतू पशु है या फालतू पशु है। तो जंगली तो नहीं कहेंगे, ठीक है, और फालतू भी नहीं कहेंगे। तो सभ्य और पालतू में देखना है तो सभ्य नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेनिंग सभ्य तो एक ही है जिसे हम मनुष्य कहते हैं। ठीक है, तो पालतू आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, पालतू। ठीक है, आगे देखेंगे तो हम इसमें लिख लें, यहाँ पे कह रहा है ये पालतू, ठीक है, और यहाँ कह रहा है आनंददायक। ठीक है, चलो आनंददायक अनुभव है। आगे देखेंगे
सच बात यह है कि कुत्ता पलने को हमेशा तैयार रहता है। उसे स्नेह और भोजन देने वाला साथी चाहिए, प्रिय चाहिए, मालिक चाहिए या सहयोगी चाहिए। तो देखो, जो कुत्ता होता है वो हमेशा अपना मालिक खोजता है। तो साथी, प्रिय और सहयोगी हट जाएगा, शब्द क्या आ जाएगा? मालिक। तो उसको क्या चाहिए? मालिक चाहिए। ठीक है। कुत्ता डॉट 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 की भाषा, यहाँ पे कुत्ता रोटी की भाषा जानता है, कुत्ता जानवरों की भाषा जानता है, या कुत्ता जूते की भाषा जानता है, या कुत्ता मार की भाषा जानता है? तो नहीं। जब हमने कहा उसे स्नेह और भोजन देने वाला मालिक चाहिए, तो वो किसकी भाषा जानता है? रोटी की भाषा जानता है। उसे जो रोटी खिलाएगा वो उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर मार, जूते और जानवर ये हट जाएगा, बचेगा क्या? आंसर ए, रोटी की भाषा जानता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वह क्या जानता है? रोटी की भाषा जानता है। कोई भी मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना सेवक बना सकता है। और आगे हिंट भी दे दिया आपको कि कोई भी मनुष्य उसे रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना सेवक बना सकता है। तो इस तरह से आप इस गद्यांश को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए ये आप ज़रूर बताइएगा। और इसी टेस्ट पेपर को अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप लोगों को पता ही है कहाँ जाना है, मैं बता देती हूँ। निधि एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन में जाना है और टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन में जाके एसएससी जीडी वाला ये टेस्ट पेपर देना है। जितने भी आपके टेस्ट पेपर अभी तक हुए हैं सारे टेस्ट पेपर आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सामान्य हिंदी लाइव बैच ले सकते हैं, कंप्लीट हिंदी मतलब कंप्लीट बैच ले सकते हैं, जो हमारे रिकॉर्डेड बैच होते हैं। अगर आप चाहें एक साथ पढ़ना चाहें तो किताबें यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कोई और अन्य जानकारी आपको जानकारी लेनी हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आज के टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिए, जो ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन पर आकर टेस्ट पेपर देते हैं मैं उनको हमेशा देखती रहती हूँ। मैं अधिकतर पाती हूँ कि बच्चे 20 में से 14, 15, 12, 10 इस तरह से करते हैं। बहुत कम ही छात्र हैं जो 20 में से 20 या 20 में से 18 या 17, 19 तक कर पा रहे हैं। तो उनका स्कोर बहुत अच्छा है। तो आप लोग जल्दी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जो आपकी शब्दावली है उस शब्दावली पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन टेस्ट पेपर को लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए। इसी तरह से आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।